आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार देवी के बारे में बताने वाला हूं। इनकी प्राकट्य कैसे हुआ और इनकी साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसलिए वीडियो को जरूर सुने, पूरा सुने, तभी आपको पूरा जानकारी प्राप्त होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज मैं माता मेलडी मसानी के प्राकट्य के बारे में बताने वाला हूं और इनकी साधना के बारे में। भगवती मां मेलडी कौन है, इनकी प्राकट्य कैसे हुई, इसके जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं सतयुग की ओर लेकर चलता हूं। सतयुग की एक कथा से इनकी कहानी जुड़ी हुई है, तो उसको बताना जरूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इनकी प्राकट्य कैसे हुआ। सतयुग की कथा यह है कि सतयुग के अंत में एक राक्षस का साम्राज्य चल रहा था। वह राक्षस का नाम था अमरौआ। अमरौआ नामक राक्षस उस समय पूरे धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उसने अपनी शक्तियों से कई राजाओं का बंदी बनाकर रखा था। कई बार देवताओं से युद्ध किया और उस युद्ध में देवताओं को परास्त किया। ऋषि मुनियों का दंड देना उनको पूजा पाठ से रोकना इनका कर्म बन गया था। इस तरह का तांडव देख देवताओं ने मां भगवती आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा की आराधना की। तब मां भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर देवताओं को अभय का वरदान दिया। जाओ, आज से तुम लोग निर्भय होकर रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। इस तरह का वचन पाकर देवताएं और ऋषि मुनि निर्भय होकर अपना जीवन बिताने लगे। इसी बीच अमरौआ को यह शांति माहौल अच्छा नहीं लगा। तब उसने फिर से देवताओं पर युद्ध छेड़ा। तब उस युद्ध में भगवती ने भाग लिया और सबसे आगे मां भगवती उस युद्ध में चलकर अमरौआ से युद्ध किया। कई दिन कई साल तक यह युद्ध चला। युद्ध के अंत में भगवती को ऐसा समय आया कि भगवती को 9 रूपों को धारण करना पड़ा। भगवती के हर वीर वहां उपस्थित थे, उनकी सेनाएं उपस्थित थी। तब जाकर के देखा अमरौआ ने कि मेरा सेना कम पड़ रहा है, अब मैं अकेले पड़ रहा हूं। तब वह अमरौआ नामक राक्षस वहां से भागने लगा। भागते भागते उसने एक गाय की कंकाल को देखा, तो उसका मस्तिष्क में, दिमाग में यह बात आया कि भगवती गाय के कंकाल में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए वह अमरौआ नामक राक्षस सूक्ष्म शरीर, छोटा सा शरीर रूप धारण करके उस गाय की कंकाल में प्रवेश कर गया। वह सोचने लगा कि अब मैं यहां सुरक्षित हूं, जब तक मैं इसके अंदर हूं सुरक्षित हूं। अगर भगवती यहां से चली जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये राक्षस का सोच
बिल्कुल विपरीत पड़ा। भगवती वहां भी जा पहुंची, लेकिन उस कंकाल से कुछ दूरी पर मां दुर्गा खड़ा हो गए हैं और सोचने लगे कि अब हम इसको वध करें तो कैसे करें। उसका दुर्गंध तक भगवती नहीं ले सकती है तो उस कंकाल में जाएगी कैसे। तब माता ने वहां खड़े होकर अपने हाथों को मलने लगे, तो उस हाथ के मैल से एक शक्ति का प्राकट्य हुआ। वह शक्ति कन्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रंग सांवला था। उनके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कांच की बोतल थी। वह दमकता हुआ चेहरा। तब भगवती मां दुर्गा ने उस कंकाल की तरफ इशारा किया। तब वह कन्या ने समझ गया कि यह इशारा मेरे लिए है। उस कन्या ने कंकाल की तरफ देखा और आगे बढ़े। उनका वेग, आंखें लाल लाल, हाथ में तलवार और एक हाथ में कांच की बोतल, और कंकाल की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख अमरुआ घबरा गया कि अब ये तो भगवती का ही स्वरूप है, अब ये हमको छोड़ेगा नहीं। जैसे ही कंकाल में वह प्रवेश किया, भगवती ने, अमरुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही भगवती आगे बढ़कर अमरुआ का वध किया। इसके बाद देवी ने इनको आशीष दिया। 9 देवियों ने इनको आशीर्वाद दिया, अपना शक्ति दिया, और देवताओं ने भी अभिवादन किया। लेकिन मां दुर्गा ने बोला, ये मैल से उत्पन्न हुई देवी है, इसलिए इसके ऊपर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये हमारे पक्ष में रहेगी या नहीं रहेगी। आगे चलकर ये राक्षस को सहयोग न देने लगे, इसके लिए एक परीक्षा और इसको किया जाए। तो वह परीक्षा लेने के लिए मां दुर्गा ने माता चामुंडा को अगवानी करवाया, और मां चामुंडा के अगवानी में माता मिल्ली मसानी की परीक्षा को कहा गया। तब मां चामुंडा ने भगवती को एक क्षेत्र सौंपा। वह क्षेत्र का नाम था कामाख्या, जो कि आज के समय में असम राज्य में उपस्थित है। मां कामाख्या, कामाख्या प्रदेश में इनको भेजा गया। बोला अगर वहां से यह इसी प्रकार लौटेगी तब हम इनको देवी का दर्जा देंगे, उपाधि देंगे। चामुंडा माता के अगुवानी में वह कामाख्या को चले गए। वहां जब गए तो सबसे पहले माता को नूर नामक राक्षस से मुलाकात हुआ। वह इतनी जादू टोना और तंत्र विद्या में पारंगत था कि उसका कहना ही क्या है। भगवती के ऊपर भी उन्होंने अपना जादू कसने का प्रयास किया, लेकिन भगवती अपने माया से उनको वश में किया और उनका वध किया। इसके आगे जब वो बढ़े तो देखा ये नूर क्या, इससे भी अधिक मायावी राक्षस, जादू टोना के अधिष्ठात्री राज व मायावी राज है, माया की नगरी। इनको लगा कि अगर एक एक कर को हम
सबसे निपटेंगे तो कई साल कई दिन बीत जाएंगे इनसे निपटने में। इसलिए भगवती ने अपना योग विद्या से, अपनी माया से अदृश्य शक्तियों का गाढ़ रूप बनाया और सारे गाढ़ रूप को अपने कांच की बोतल में भर लिया और ऊपर से बंद कर दिया। तो सारे अदृश्य शक्ति को तो भगवती ने कैद किया और बड़े बड़े जादूगरों को भगवती ने बकरा बनाया। बड़े बड़े अतताई राक्षसों को बकरा बनाया और उसी बनाए हुए बकरे पे बैठकर भगवती ने सवारी की। तभी से माई का वाहन बकरा है। काला बकरे की सवारी माता मिल्डी मसानी की है। जब वहां से विजय प्राप्त करके लौट रही थी तभी मां भगवती चामुंडा ने उनको आशीर्वाद दिया और उसी समय उनका नाम रखा माता मेल्डी। और सभी देवी देवताओं ने अभिवादन किया, स्वागत किया। तब से इनका स्वरूप मेल्डी रखा और इनका स्थान मां चामुंडा के अगुवानी में शमशान रखा गया। यह शमशान की देवी है। किसान सेना क्या अधिष्ठात्री देवी है। सेनाओं के लिए बहुत बार यह कारगर साबित हुआ है और गांव के रक्षक के रूप में, साधक के रक्षक के रूप में यह देवी बहुत उपयोगी माना गया है। तो अब हम बताते हैं कि इनकी साधना कैसे करें। यह भगवती के स्वरूप हम बता दिए, जिनकी स्वरूप कन्या के रूप में है और इनके हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कांच की बोतल है जिसमें बड़े बड़े राक्षसों और मायावी शक्तियों को कैद करके रखे हुए हैं। और इनकी वाहन वही मायावी राक्षस बकरा का सवारी है और इनका स्थान शमशान है। तो इनकी साधना अगर शमशान से करते हैं तो ज्यादा और जल्दी फलित होता है। अगर घर से करते हैं तो यह सात्विक रूप में घर से किया जाता है और 41 दिन की साधना होती है। इनकी साधना में काले वस्त्र, काला आसन, एक चौकी, काला चौकी के ऊपर काला वस्त्र, काले उड़द और एक दीपक, धूप बत्ती, पान का बीड़ा, मीठा पान, गुलाब का फूल और इनके साथ में गेहूं के आटा का पकवान बनाया जाता है जिसको हम लोग कड़ाही कहते हैं। ये सारे भोग भगवती को अर्पित किया जाता है। श्राप भी लगता है। इसके बाद इनकी जाप माला में रुद्राक्ष की माला उपयोग करते हैं। इनकी साधना जाप का विधान खड़ा होकर किया जाता है और आसन में भी किया जाता है। अगर आप इनकी साधना घर में कर रहे हैं तो पूरब मुखी होकर के करेंगे और शमशान में कर रहे हैं तो पूरब और दक्षिण दोनों दिशा का चयन कर सकते हैं। शमशान का साधना तामसिक हो जाता है। घर की साधना सात्विक ही करें तभी भगवती सौम्य रूप में प्राप्त होगा। लेकिन श्राप इनको घर में भी लगेगा और शमशान में भी लगेगा। इनका
शत्रुनाशक मंत्र है जो मैं बता दे रहा हूं। इनका मंत्र है ओम बले महाबले असिद्धि साधिनी स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए मंत्र को। ओम बले महाबले असिद्धि साधिनी स्वाहा। इस मंत्र को 41 दिन तक साधना करते हैं तो भगवती जरूर इसका परिणाम देती है। तो आज तक का इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।